अगर कुछ साल पहले मुझसे कोई पूछता कि बेस्ट ओवरथिंकर का अवार्ड किसको जाता है, तो मैं कहती कि मुझे जाता है। मैं इतना ओवरथिंक करती थी, मुझे इनसोम्निया था, मुझे माइग्रेन था, मैं सो ही नहीं पाती थी। मुझे लगता था हर टाइम पे मेरा दिमाग ऐसे चटर-पटर कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग पे इस तरह से होता है ना कि आपको लगता है कि एक पर्दा आ गया है, एक धुंध आ गई है। मैं उसको चीज़ों को प्रोसेस ही नहीं कर पाती थी। मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी। जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती थी, मैं इतना ओवरथिंक करती थी, मुझे पता है मैं कोलैप्स कर जाता था मेरा दिमाग। मुझे इतना शदीद माइग्रेन होता था, लिटरली मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि 48 आवर्स माइग्रेन का जो टाइम स्पैन होता है वो तकरीबन 2 दिन चलता है। तो मेरी जो लेफ्ट वाली आँख होती थी वो अक्सर स्वेल हो जाती थी। मैं सो नहीं पा रही, मैं कुछ खा नहीं पा रही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही और मैं ऊपर से इतना ओवरथिंक कर रही हूँ। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिसने मुझे हेल्प की और आई एम श्योर कि वो आपका भी हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग जो भी आपके बारे में कह रहे होते हैं, वो आपके बारे में नहीं होता। लोग आपके बारे में बात नहीं करते। वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो उनके अपने फ़ियर्स होते हैं, वो उनके अपने ट्रॉमास होते हैं जिसको वो आप पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम जब ये सोच रहे होते हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हम कोई भी काम करते हैं और हमें उससे पहले ये फ़ियर होता है कि फलाँ क्या कहेगा, फलाँ क्या कहेगा? अगर मैं उसको कोई जवाब दूँगी तो मुझे ये कहेंगे कि तुम कितनी अक्ल वाली हो, तुम कितनी एटीट्यूड वाली हो। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि लोग जो है वो आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहे, लोग आपके बारे में नहीं कह रहे बल्कि वो अपना आप ही दिखा रहे हैं। जो हम खुद होते हैं, जो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं वैसे ही हम दुनिया को देखते हैं, वैसे ही हम लोगों को जज करते हैं। तो आपने एक बात जो है वो अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के ओपिनियंस मैटर करते नहीं हैं। दूसरी चीज़ अगर कोई मुझे कह भी रहा है कुछ ऐसा कि जो मुझे बुरा लग रहा है, कि जो मुझे एक्सटर्नली इफ़ेक्ट कर रहा है, तो अपने आप को याद दिलाएँ कि वो मेरे बारे में नहीं है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता, वो उस शख्स के बारे में है। वो अपने आप को दिखा रहा है। इसी तरह कुरान हमें क्या बताता है कि जो लोग बातें कुछ और करते हैं, मुनाफिकीन के बारे में आता है कि वो क्या कहते थे कि हम तो ईमान ले आए, लेकिन क्या है कि बाहर जाके कहते थे कि हमने तो झूठ बोला है। और उनके बारे में क्या आता है कि वो क्या कहते हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। उनको लगता था कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और जो ईमान वाले हैं उनको धोखा दे रहे हैं। अब अल्लाह ताला उनको क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वमा यख़दऊना इल्ला बिअनफुसिहिम, कि वो सिर्फ जो उनके अंदर है अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जो भी शख्स आपके बारे में बात करता है वो आपके बारे में नहीं बात करता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। वो अपनी जो है इनसिक्योरिटीज बाहर निकाल रहा होता है, वो अपने जो है फियर्स बाहर निकाल रहा होता है, जो उसको अपने मसले होते हैं वो उसको बाहर निकाल रहा होता है। तो जब आप अपने आप को इस चीज से डिटैच कर लेंगे कि लोग जो है वो मेरे बारे में कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी पर्सनल नहीं है, उनकी बातें, उनके ओपिनियंस, उनकी रिजेक्शन कुछ भी पर्सनल नहीं है, तो क्या होगा कि आप बॉदर करना ही छोड़ देंगे, आप उनको रिस्पॉन्स करना ही छोड़ देंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई क्या कह रहा है, आप अपने आप को फ्री कर लेंगे। अल्लाह ताला आपको जवाब दे रहे हैं, वमा यख़दऊना इल्ला बिअनफुसिहिम, कि वो तो खुद को धोखा दे रहे हैं। उसके बाद ये है कि हम उस रीज़न को भी जानने की कोशिश करें कि हम क्यों हर टाइम पे सेकंड थॉट देना शुरू कर देते हैं। जब भी हमें कोई बात करता है, जब भी कोई इंसान जो है वो हमारे बारे में कुछ भी कहता है, तो क्या होता है कि हम उस पे इतना ओवरलुक करते हैं, इतना उसको ओवरथिंकिंग करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसने ऐसे कहा तो उसका मतलब ऐसे होगा, इसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, वो सोचा होगा। तो अपने आप से पूछिए कि मेरी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं? हमारी भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हमारे फियर्स होते हैं, हमारे ट्रॉमास होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है। तो अपने आप से सवाल करें कि कोई भी मेरे इस बारे में जब कोई बात इस तरह की करता है तो मैं इतना अपने आप पे ओवर क्रिटिक क्यों हो जाती हूँ? मैं क्यों अपनी जो है मेरी सेल्फ वर्थ इतनी डाउन चली जाती है कि मैं अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाती हूँ। मेरे साथ ये होता था कि मैं कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ओपनली बात नहीं कर पाती थी। मेरे अब्बू कभी भी सपोर्टिव नहीं थे, फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं थे, इमोशनली सपोर्टिव नहीं थे। तो अब 2 ऑप्शंस होते हैं कि अगर जो है कोई भी ऐसा ट्रॉमा आपका चाइल्डहुड चल रहा है आपके साथ, तो कभी-कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें नहीं होती इमेजिनरी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में तो ऐसे होता है, वैसे होता है। जो होते नहीं है वो लोगों को दिखाना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो मैं कभी भी अपने अब्बू के बारे में खुल के बात ही नहीं करती थी। मैं अपनी अम्मी के बारे में बात कर लेती थी, मैं अपनी बहनों के बारे में बात कर लेती थी, लेकिन मेरे अब्बू का मेरी ज़िंदगी में इस तरह सच कोई रोल नहीं था। तो मैं उन पे कोई बात नहीं करती थी, मैं खामोशी इख्तियार करती थी। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी, मैं चाहती नहीं थी कि अगर मैं कोई इस तरह की बात करूँगी लोगों को पता चले कि मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है वो इस तरह का है। मोस्टली ऐसे होता था कि मैं एक फेमस बच्ची थी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। तो मेरी दोस्तें मुझे बहुत नोटिस करती थी, लड़कियाँ कि तमन्ना तुम कभी भी अपने अब्बू के बारे में बात नहीं करती हो। तो मैं कहती थी कि वैसे ही नहीं करती, लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसा कहती थी और मैं इतना ओवरथिंक करती थी कि इसने क्यों सोचा होगा, फलाँ-फलाँ, ये है, वो है।
तो या फिर मैं एकदम से रिएक्टिव हो जाती थी कि मतलब मैं तो वैसे भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बता रही होती, जो मैं अपने अब्बू के बारे में क्या बताऊँ। तो आप अपने आप से पूछें कि आपकी क्या रीज़न है? कौन-सी ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी वज़ह से या तो आप रिएक्टिव हो रहे हैं या आप ओवरथिंकर हो बन रहे हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई भी ओपिनियन दे रहा है या फिर नॉर्मली आपसे कुछ कह रहा है, कि जो वो इनसिक्योरिटी है या आपका ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता है और फिर क्या होता है, हमारा लूप स्टार्ट हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, हमारा ट्रॉमा ट्रिगर हुआ और क्या है कि हम ओवरथिंकिंग स्टार्ट हमारी शुरू हो गई। तो अपने आप से देख पूछें, अपने आप को गौर करें, अपने आप से सवाल करें कि मेरी ऐसी क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वज़ह से मेरी जो ओवरथिंकिंग का प्रोसेस है वो कभी भी खत्म नहीं होता। ये चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लगा कि आपके पेरेंट्स आपको डिफाइन नहीं करते, आपकी फैमिली आपको डिफाइन नहीं करती। अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो वो आपके सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करेंगी वो चीज़ें। अगर उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपके माँ-बाप जो हैं वो हील नहीं हैं, वो उनके मसले चल रहे हैं आपस में, तो वो आपको डिफाइन नहीं करेंगे। जिन लोगों ने आपसे प्यार करना होगा, जिन लोगों ने आपकी परवाह करनी होगी, वो आपके इन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद भी करेंगे। आप जितना भी उनको छुपा लेंगे, आप जितना भी उस पे खामोश रहेंगे, जितना भी आप जो है कोई आपसे पूछेगा तो आप ट्रिगर होके रिएक्टिव होंगे, लेकिन एट द एंड उनको पता चल ही जाएगा। तो जितना जल्दी हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें कि ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हैं, और अगर जो आप कोशिश कर सकते हैं उसको चेंज करने की, तो कोशिश कर लें उसको चेंज करने की। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको चेंज कर लें और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको चेंज हम नहीं कर सकते, बस उनको एक्सेप्ट कर लें। और हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त वाला बनाया है, रिस्पेक्टेबल बनाया है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपसे वो रिस्पेक्ट नहीं छीन सकता। आपके पेरेंट्स का अच्छा होना, बुरा होना आपसे इज़्ज़त नहीं छीन सकता। सिर्फ़ आपके अपने अमाल हैं, सिर्फ़ आपके अपने एक्शंस हैं जो आपकी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती पे मैटर करते हैं, जो आपकी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती पे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इफ़ेक्ट करती। अगर आपका भाई, आपकी बहन कुछ भी इस तरह का कर रहे हैं, तो वो आप पे इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। अल्लाह ताला आपको डिफरेंट तरह से देखते हैं। अल्लाह ताला आपको पूरी एक होल फैमिली के तौर पे नहीं देख रहे होते। तो हमेशा अपनी इनसिक्योरिटीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको एक्सेप्ट करें और लेट गो कर दें, कि जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते। जब हम चेंज नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अगर तो फिक्स कर सकते हैं तो अच्छी बात है, फिक्स कर लें, नहीं कर सकते तो कोई नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बी इन द प्रेज़ेंट। हमेशा जो है वो प्रेज़ेंट में रहें। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में हमारे आधे से ज़्यादा मसले तो ये होते हैं, हम ये सोचते रहते हैं, हम रिग्रेट में रहते हैं, काश अगर मैं ऐसा ना करती। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया, आप सोचते हैं कि या दोस्ती आपकी खत्म हो गई या किसी ने आपको कोई बात कह दी, आप कहते हैं कि काश मैं ऐसा ना कहती, उस टाइम पे ऐसा ना करती, वैसा ना होता। तो याद रखें कि डिटैच होना सीखें। पास्ट आपका पास्ट था, खत्म हो गया है, वो चला गया, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मा असाब मिन मुसीबतिन बिइज़्निल्लाह, कि कोई भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है, इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो वो अल्लाह के हुक्म से होता है। तो अपने आप को बार-बार याद करवाएँ कि जो कुछ भी हुआ है वो ऐसे ही होना था। और अगर जो आपकी इसमें गलती है उसको सीख लें, उसको रिफ्लेक्ट करें और उन चीज़ों को जो है वो ठीक कर लें। और अगर आपकी गलती नहीं है, वो चीज़ जो है वो हम दूसरों को इतना मार्जिन दे रहे होते हैं, हम खुद को मार्जिन नहीं दे रहे होते, हम दूसरों को इतना मार्जिन दे रहे होते हैं समटाइम्स, कि हम कहते हैं कि फलाँ ऐसी रीज़न होगी जिसकी वज़ह से उसने ऐसे किया होगा, या वो ऐसा करना नहीं चाहता था, उसकी फैमिली ने उसको मजबूर किया है, या फिर काश अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा ये रिलेशन खत्म नहीं होता। जो रिलेशन आपका खत्म होना था वो हो ही जाना था। आप कुछ कहते, आप ना कुछ करते, कुछ भी आप जो है वो कितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लेते, 100% कोशिश कर लेते, जिसने आपको छोड़ना था उसने आपको छोड़ ही जाना था। जो दोस्ती आपकी खत्म होनी थी वो खत्म हो ही जानी थी। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वो आपको नहीं मिलना था। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं या फिर हम फ्यूचर की बात करते हैं, कि हम फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि अगर हमने कोई कोई ड्रीम जॉब चाहिए, अगर हमें किसी शख्स से शादी करनी है, अगर हमें किसी स्टेज पे पहुंचना है, तो हम खुली आंखों से ख्वाब देख रहे होते हैं। एक हमारी नेक्स्ट ओवर थिंकिंग आ जाती है कि हम पूरी कहानियां बुनते हैं कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, छोटे छोटे मोमेंट्स बनाते हैं, ये सबके साथ हो रहा होता है। और हमारा माइंड जो है ना वो बहुत सर्वाइवल मोड पे रहता है, उसको बहुत मजा आता है इस तरह की इमेजिनरी स्टोरीज बनाने में। और फिर एक और मजे की बात ये कि हमारा माइंड जो है वो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि ये रियलिटी है कि नहीं, सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप जितना ओवरथिंक करेंगे, आप अपने आप को तकलीफ देंगे। एक बहुत अच्छी कोट में पढ़ी थी कि इंसान जो है वो 2 तरह से तकलीफ उठाता है, कि एक तो जो तकलीफ उसको माज़ी में मिल गई है ना, एक तो उसने वो तकलीफ उठाई है, फिर वो बार-बार सोच-सोच के दोबारा से तकलीफ लेता है। तो क्या इससे अच्छा नहीं है कि हम जो एक दफ़ा तकलीफ हम ले चुके हैं उसको हम लेट गो कर दें, उसको जाने दें
और उस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ऐसा है। बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स का हल जो है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस में है। आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा हो गया, बस ठीक है, खत्म। अब मुझे आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो क्या होता है कि अक्सर हम इतना ओवर थिंक करते हैं, हमारा माइंड जो है वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये प्रेजेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा। जो आप सोच रहे हैं वो उसी को वैसे ही परसीव करते हैं। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग करने लगे किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, अक्सर हम अपने रिलेशनशिप इसलिए खराब करते हैं कि हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि ये जो है वो लाजमी मुझे चीट कर रहा होगा, ये बंदा, ये लाजमी किसी और लड़की से बात कर रहा होगा, इसलिए इसने मुझे जल्दी से रिप्लाई नहीं किया। ये नॉर्मली हमारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, इसने ऐसे किया होगा, इसकी वजह से ये लेट घर आया, या कुछ भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड उसको ऐसे ट्रीट कर रहा होता है कि जैसे ये सच में हो रहा है। तो जब भी आप ऐसा कुछ आपको लगे कि आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो लंबा सांस लें, गहरा सांस लें, फिर अपने आप से पूछे कि क्या सच में ये हो रहा है, क्या वाकई ही ये हो रहा है, या फिर सिर्फ मेरा माइंड जो है इसको थिंक कर रहा है। तो अपने आप से जब आप पूछेंगे, थोड़ा रिलैक्स होकर पूछेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है उस चीज को, उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मेरा माइंड है जो उसको बना रहा है, चीजें ऐसी कहानियां सोच रहा है। फिर अगली चीज ये है कि जब भी हम कोई गोल्स रखते हैं, अक्सर हमारी ओवर थिंकिंग इसलिए भी स्टार्ट होती है कि हमने अपने इतने बड़े बड़े गोल सेट किए होते हैं। हम कहते हैं कि मुझे 5 साल बाद जहाँ पे हमने जाना होता है उसकी स्ट्रेस हम अभी से ले रहे होते हैं। मतलब जो काम हमने 5 साल एक हमने सोचा हुआ है कि यहाँ पे मैं होंगी, ये मेरा बेस्ट वर्जन होगा, और उसकी स्ट्रेस आज से लेके हम जो है एक्शन ही नहीं कर रहे होते, कोई भी काम नहीं हम कर रहे होते। और ओवर थिंकिंग में हमारी सारी एनर्जी, सारा टाइम चला जाता है। हम अगर चीज़ों को देखते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह मेरे से क्यों नहीं हो रही है। फिर जो है हम इतना ओवर प्लान करते हैं, इतना ओवर प्लान करते हैं। तो कभी भी, पहली बात है, इतना ओवर प्लान नहीं करें। अपने माइंड में जो है वो चीज़ें रखें कि आपने 5 साल बाद यहाँ पे स्टेज पे पहुंचना है, लेकिन उसको डाइसेक्ट करें, उसको डिवाइड करें कि 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, फिर 1 साल से भी नीचे 4 माह, 4 माह, 4 माह, 3 माह, फिर उससे भी नीचे 1 माह। 1 माह में मुझे क्या क्या जो है वो करना है। फिर उससे भी नीचे प्लान करें कि अच्छा ये जो वीक है, इसमें एक वीक में मुझे क्या क्या काम करने हैं, फिर एक दिन में क्या क्या काम करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। और अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि अगर आप जब भी सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, तो अगर आप एक छलांग लगा के कभी भी ऊपर ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, अगर आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे और आपको चोट आएगी। तो अगर आप रोज के स्टेप्स उठाते रहेंगे तो क्या होगा कि आपको चोट भी नहीं आएगी, आप वहां पे पहुंच भी जाएंगे। ओवर थिंकिंग का जो बेस्ट हल है वो सिर्फ एक है, एक्शंस। सिर्फ एक्शंस। कि आपने जो भी, आप जिस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसको काम करना शुरू कर दें। फिर जब एक्शंस की बात आती है तो ज़हन में कोई काम है कि मुझे ये काम करना है, तो सिर्फ 5 सेकंड्स में फौरी से उठ जाए, ऐसे करके मैं आपको कहें 5 4 3 2 1 और खड़े हो जाए। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा अपने आप को देती हैं तो आपका माइंड जो है वो फुली सर्वाइवल मोड पे आ जाता है, और आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करूंगी, बाद में करूंगी, इस टाइम पे करूंगी। तो क्या होता है कि आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं और फिर वो काम आपसे नहीं होता। तो जितना ज़्यादा आप बिज़ी होंगे, जितने ज़्यादा आपके एक्शंस इंक्रीज़ होते जाएँगे, आपकी ओवरथिंकिंग खत्म होती जाएगी। आपके माइंड को टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप एक्स्ट्रा सोचें। जितना वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर, कि जितना आप फारिग बैठे होंगे, जितना आपकी ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिव चीज़ ही नहीं है, उतना ज़्यादा आप ओवरथिंक करेंगे। अभी रिसेंटली मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जब मुझे लग रहा होता है कि मैं किसी चीज़ को ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मैं फ़ौरी से कुछ और काम उसको मैं स्विच कर देती हूँ, मैं रिप्लेस कर लेती हूँ। कि या तो मैं कोई बुक खोल लेती हूँ कि मैं ये बुक पढ़ लूँ, या उससे अच्छा बेहतर है कि मैं फ़ोन यूज़ कर लूँ, मैं मेल्स पढ़ लूँ, पॉडकास्ट सुन लूँ, या मैं कुछ भी देख लूँ। लेकिन क्या है कि एटलीस्ट वो मुझे ओवरथिंकिंग से निकाल लेगी। तो फ़ौरी से कोई काम करना शुरू कर दें। अगर आपके पास टेबल आपका क्लियर करने वाला है, उसको डिक्लटर करना शुरू कर दें, अपनी चीज़ें अरेंज कर लें। तो जब आप एक्शन कर रहे होंगे, आपके माइंड को इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप ओवरथिंकिंग कर सकेंगे। फिर उसके बाद ओवरथिंकिंग में जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की वो ये कि लोगों को जज करना छोड़ दें। हम क्या करते हैं, हम लोगों पे लेबल्स लगा देते हैं कि ये इंसान ऐसा है, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। हम कोई काम करना चाह रहे होते हैं, हम उससे कोई बात करना चाह रहे होते हैं, तो क्या होता है कि हमारे वो लेबल्स, वो हमारी जजमेंट्स इतने दरमियान में आ जाते हैं कि हम उस पर इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, वैसा है, फला है। सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन क्या है कि हमारी ओवरथिंकिंग उसको, सिचुएशन को बुरा बना देती है। फिर अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें कि जब भी जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, जो काम आप नहीं करना चाहते, फ़ौरी से उसको बता दें कि ये काम मैं नहीं करना चाहती। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, फ़ौरी से वहाँ पे बोल लें। अपने अंदर-अंदर सड़ने से कुछ नहीं होगा। अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों को पता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लास लेने जा रही हूँ, तो क्या होता है कि हमारी जो है वो 1.5 घंटे की क्लास होती है, और जो हमारे टीचर हैं वो 1 घंटे बाद आते हैं। तो मैंने फर्स्ट डे जब मैं गई तो मैंने सर से पूछा, नॉर्मली क्या होता है, हम बात नहीं कर रहे होते ना, हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या आप रोज़ ही इस टाइम पे आया करेंगे, हाफ एन आवर लेट आया करेंगे? जैसे हमारी क्लास 11:30 पे है तो आप 12 ओ क्लॉक आए हैं, तो हमें पहले बता दें। सर ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, सिर्फ 5 ही मिनट लेट आऊँ। शॉक भी हुए क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली
बात नहीं करते, वो खुद आपस में कहते रहते हैं। लेकिन खैर क्या हुआ कि उसके बाद भी जो सर थे वो ऑलमोस्ट लेट ही आ रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि जो मेरी रीसेंट क्लास थी उसमें हम नॉर्मली किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, उसमें कम्युनिकेशन पे भी बात हो रही थी। तो सर ने कहा कि नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम दिखाते कुछ हो रहे हैं, हम करते कुछ हो रहे हैं, इस तरह से वो हमारी डिस्कशन चल रही थी। तो मैंने कहा कि सर ये तो नॉर्मल, हम अपने अगर इर्द-गिर्द भी देखें हम भी यही कर रहे होते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने टैग लगाया होता है कि हम 1 आवर एंड 30 मिनट्स की हमारी क्लास हुआ करेगी और वो इतनी हमसे फ़ी चार्ज करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स की क्लास होती है वो तो 1 आवर की होती है। हाफ एन आवर आके बैठते हैं, वेट करते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है और फिर जो है 1 घंटे की सिर्फ क्लास होती है। तो हम तो हर जगह भी यही कर रहे होते हैं, लेवल हमारा कुछ होता है, हम करते कुछ और है। तो सर थोड़ा मतलब मैं उनको रिस्पेक्टफुल वे में ऐसे जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वैसे ही मैंने उनको कहा। तो सर का थोड़ा-सा कलर ऐसे डिम हो गया। लेकिन ख़ैर क्या हुआ कि उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो सर पूरे टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, लोगों को बताएँ कि ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। ये लाज़मी नहीं कि आप बदतमीज़ी से बताएँगे तो ही फ़र्क पड़ेगा। अब इसी उसी यूनिवर्सिटी में मेरी छोटी बहन जा रही है, उसकी वो रोज़ मुझे आके बता रही होती है कि वो ड्राइंग में अच्छी है, तो कहती है मेरी क्लास की 2-3 लड़कियाँ हैं जो कभी भी कुछ भी नहीं काम कर रही होती, सिर्फ़ जो है बातें करती रहती हैं और फिर आके मेरी ड्राइंग की पिक्चर्स देना शुरू कर देती हैं। कि हमने स्नैप्स पे डालनी है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि तुमने उनको बोला है? कहती मैं उनको अगर बोलूँगी तो मुझे कहेंगे कितनी ये करती है ये वो। मैंने कहा कि तुम उनको बोलो, उनको कहो कि ये मेरा काम है, कल को तुम्हारा काम उठा के वो अपने पोर्टफोलियो में लगा लेंगी। तो उनको कहो कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये मेरा काम है तो मुझे नहीं अच्छा लगता कोई भी इनकी पिक्चर्स ले, डायरेक्ट उनको बोलो। तो आज जो है वो मैंने उसको टास्क दिया हुआ था कि अगर तुम्हारे काम की कोई भी पिक्चर लेने आएगा तुम्हें उसको बताना है। सिंपल, आपको जस्टिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, एक्सक्यूज़ेज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि हम जब नो कहते हैं, किसी को मना करते हैं किसी चीज़ से, हम इतना ओवर एक्सप्लेन करते हैं कि हम खुद ही गिल्ट में चले जाते हैं। तो अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना कि जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा। अपने आप पे बर्डनाइज़ करने की कोशिश मत करें। दूसरों के लिए इतना सैक्रिफाइस करने की कोशिश ना करें कि उसमें आप जो है वो अपने आप को ही खत्म करना शुरू कर दें। लोगों को बताएँ, लोगों को बताएँ कि आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही। लोगों को बताएँ कि ये जो काम कर रहे हैं उससे आप बॉदर हो रहे हैं, उससे आपको तकलीफ हो रही है। समटाइम ऐसे होता है सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलता। लोग इस तरह के होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। वो इतने जो है मे बी सेंसिटिव नहीं होते, मे बी इतना सोचते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं चलता जब तक आप उनको बताते नहीं। आप अंदर-अंदर इतना ओवरथिंक कर रहे होते हैं कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। तो लोगों को बताना सीखें। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लोगों से हेल्प लेना शुरू करें। मेरा बहुत ऐसे ये प्रॉब्लम रहा था कि मुझे हेल्प लेना बहुत मुश्किल लगता था। मुझे लगता था कि शायद अगर मैं किसी से हेल्प माँगूँगी तो मैं अपने आप को वीक बना रही हूँ। तो हेल्प माँगना वीकनेस नहीं है आपकी, बल्कि स्ट्रॉन्ग लोग हेल्प माँगते हैं। अपने आप को ये रियलाइज़ करवाएँ कि हम इंसान हैं, हमें लोगों से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। हम अल्लाह ताला पे रिलाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने लोग हमारे लिए भेजे हैं। तो जब आपको लग रहा होता है कोई चीज़ आपसे हैंडल नहीं हो रही, कोई काम आपसे नहीं हो रहा, तो बिला वजह इतना ओवरथिंक करने की बजाय किसी से हेल्प माँग लें। कोई भी जो आपको लगता है कि ऐसा इंसान आपकी हेल्प कर सकता है, आपको कोई सॉल्यूशन दे सकता है, सिंपली जाके उससे पूछें और वो आपको हेल्प भी कर देंगे। जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो रिलैक्स करना भी सीखें। वॉक करें, मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेट करें। मेरी वैसे एक पर्सनल टिप है कि जब मैं ज़्यादा काम कर रही होती हूँ स्क्रीन पे या फिर किसी भी चीज़ का मैं स्ट्रेस ले रही होती हूँ, मैं ओवरथिंकिंग कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेन्स स्ट्रेच हो गई हैं। मतलब मेरा माइंड जो है ना, मैं सो नहीं पाती, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ पे आके होता है। तो फिर मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ मुझे ऑयलिंग कर दें या फिर यहाँ पे ये मेरी वेन्स ऐसे खिंच जाती हैं या फिर जो है ना ऐसे अंदर जैसे नॉट्स बन जाती हैं ना, उसको हम गिल्टियाँ कहते हैं, तो वो इस तरह से बन जाती हैं। तो मैं अपनी अम्मी से कहती हूँ कि मुझे मसाज कर दें यहाँ पे, ऑयल लगा के और फिर जो है ऊपर से लेके ऐसे इस तरह से नीचे मेरी अम्मी मुझे अक्सर शोल्डर पे मसाज कर देती हैं, दोनों साइड पे। आजकल मेरी बहन यहाँ पे तो मैं उसको कहती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खास मसाज वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। अक्सर ये भी होता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, आप इतना पानी नहीं पी रहे होते, आप जो है वो इतनी इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे होते। तो क्या होता है कि उससे भी आपकी बॉडी जो है ना वो इस तरह की हो जाती है कि आप जो है वो ज़्यादा चीज़ों को फ़ील करना शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह वॉक पे जाएँ, ख़ास तौर पे वॉक पे जाएँ। जब हमारी बॉडी मूव करती है तो हमारे अंदर से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। हम जो है ना वो रिलैक्स फ़ील करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो कि जब भी मैं ओवरथिंकिंग कर रही होती हूँ, मुझे लग रहा था कि मेरा माइंड जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो मैं जाकर शॉवर लेती हूँ हमेशा से और ये बहुत उससे फ़र्क पड़ता है। जब पानी पड़ता है तो क्या होता है कि आप जो है वो रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को पर्सनल टिप्स बता रही हूँ जो मेरे लिए काम करती हैं। और फिर ज़िक्र करें अल्लाह ताला का। जब भी आपको लग रहा है कि आपकी ओवरथिंकिंग का साइकिल स्टार्ट होने वाला है, उसको फ़ौरी से रिप्लेस कर दें। मैं हमेशा उसको ज़िक्र से, तस्बीह से रिप्लेस कर देती हूँ। मैं फ़ौरी से वहाँ से उठती हूँ कि अब मुझे इसको लंबा नहीं करना, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, बहुत साल मेरे साथ ऐसे होता था कि मैं
जो है वो ओवरथिंकिंग मैं इतना करती थी, और मैं इतना जो है वो अपने हीलिंग के प्रोसेस को लंबा कर देती थी खींच के, कि 2-2 3-3 दिन मैं बेड पे पड़ी रहती थी। और जब आप लाइट में नहीं जाते, लाइट में बाहर जाएँ, थोड़ा बाहर निकलें, उससे भी क्या होगा कि आपकी सनलाइट आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आपको क्योर करती है। तो आप जो है उठें फ़ौरी से, और फिर क्या है, थोड़ी वॉक करें, तस्बीह करें, और उससे क्या होगा, आप अच्छा फ़ील करेंगे। फिर उसके अलावा जो है वो आयात सकीना सुनें। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आयात सकीना का एक जो है वो आपको वीडियो नज़र आ जाएगी। वो ऐसी आयात हैं जो जिससे कुरान उनके बारे में ये कहता है कि वो उससे सकीनत नाज़िल होती है, यानी वो आपको सुकून देती हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक जो दिलों का सुकून है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में है। तो कुरान को सुनें, इस तरह की प्लेलिस्ट जो भी आपको कारी अच्छे लगते हैं उनको कोशिश करें कि उस टाइम पे सुनना करें। फिर जो है अपने माइंड को जो है ना वो साइलेंट कराने की कोशिश करें। आपका माइंड साइलेंट कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, जब भी आप सोने लगते हैं तो क्या करें कि आप जो है वो, अभी रिसेंटली मैं ये काम कर रही होती हूँ कि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, सारे दिन की बातें हमारे ज़हन में आती रहती हैं। तो आप क्या करें कि आप अपनी जो ब्रेथ है उस पे फ़ोकस करें, कि जैसे आप साँस ले रहे हैं उसको फ़ील करने की कोशिश करें। उससे आपको खुद फ़ील होता है कि आपका माइंड जो है ना वो एकदम से साइलेंट हो जाता है। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ लगती है आपको, आप हार्डली 10 सेकंड्स कर पाते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे ऐसे-ऐसे क्या होगा कि आपका वो जो है वो टाइम स्पेंड बढ़ता जाएगा। फिर जर्नलिंग लाज़मी करें, मतलब मेरे लिए, मेरे पास कोई ढेरों जर्नल्स हैं। हर टॉपिक के लिए मेरे पास डिफरेंट जर्नल है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है मैं उसको लिखना शुरू करती हूँ। जब हमारे ज़हन में चीज़ें चल रही होती हैं ना तो वो इस तरह से क्लटर बना होता है, और जब आप लिखना शुरू करते हैं तो वो इस तरह से आपके अंदर से रिलीज़ हो जाती है। एट लीस्ट आपके सामने जो है ना वो एक उसकी सही पिक्चर आ जाती है, वो चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। और जब आप अंदर से बाहर निकाल देते हैं ना, क्योंकि हमें कुछ कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमारी बात सुने, या फिर वो इमोशंस हम बाहर निकालें। तो जर्नलिंग मैं हमेशा जो है वो सजेस्ट करती हूँ। हर हर प्रॉब्लम का हल जो होता है वो ऑलमोस्ट जर्नलिंग में होता है, कि आप अपने थॉट्स लिखें, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा फ़ील कर रहे हैं? अपने आप से सवाल करें कि आप, अगर इस तरह की रीज़न है तो क्यों है? किस किस वजह से ये कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये मुझे कहाँ तक लेके जा रही है? कौन से ऐसे ट्रिगर हैं कि जब ऐसा कोई काम होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है तो ये ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है? या फिर कौन सा टाइम है जिसकी वजह से होती है? कौन से लोग मेरे इर्द-गिर्द रहते हैं जिसकी वजह से होती है? और फिर सबसे आगे पे कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि हर चीज़ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमसे एफर्ट माँगी है, हमें कहा है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जिसने उसकी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद कॉन्सिक्वेंसेज़ आपके हाथ में नहीं हैं, रिज़ल्ट्स आपके हाथ में नहीं हैं। वो अल्लाह ताला डिफाइन करेंगे कि आपके रिज़ल्ट्स क्या होंगे। वो अल्लाह ताला ने आपके लिए सोचा होगा, तो इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, कि अल्लाह ताला जो हकीम है, अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला खबीर है, अल्लाह ताला जो है वो आप पे रहमान है, रहीम है। तो कैसे हो सकता है अगर आपके लिए कोई गलत फ़ैसला करेंगे? तो जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो लेकिन क्या है कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा होगा। अगर कोई चीज़ अभी मुझे नहीं मिल रही, तो मुझे किसी तकलीफ से बचाने के लिए ये बैरियर बन रही है। जब से मैंने अपने आप को इस चीज़ पे यकीन दिलाया है कि अगर कुछ नहीं हो रहा जो मैं चाहती हूँ, बेसिकली हमारा ट्रिगर यही होता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, और जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती तो हम ओवरथिंकिंग करते हैं। तो जब आप अपना कंट्रोल, हर चीज़ का कंट्रोल अल्लाह ताला को दे देते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। आपको एक फ्रीडम आ जाती है। आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको सिचुएशंस बॉदर नहीं कर रही, आपको खराब होना, चीज़ों का अच्छा होना, कुछ भी आपको बॉदर नहीं कर रहा, आप रिलैक्स हैं। आप सोचते हैं अगर कुछ नहीं अच्छा हुआ तो आप सोचते हैं, हदीस में आता है कि मोमिन के हर मामले में खैर है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो वो उस पे सब्र करता है, और दोनों पे उसको अजर मिलता है। तो जब भी कुछ हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है, अपने आप को याद दिलाएं कि ये बैरियर अगर कोई आया है, चाहे आप क्लास से लेट हो रहे हैं, चाहे आप घर आपको आना था, रास्ते में कुछ हो गया है, कुछ भी बुरा हो रहा है, अपने आप को याद दिलाएं कि ये बैरियर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी इसलिए ये मुझे नहीं मिल रही, या अभी नहीं मिल रही तो अभी फ़िलहाल मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करने के काबिल ही नहीं हूँ। तो अपने आप को जब हम जो है वो अल्लाह ताला के कंट्रोल में दे देंगे, तो क्या होगा कि हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी ओवरथिंकिंग सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। हमें एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें चीज़ों को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को बार-बार रिमाइंडर दें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाता है।
तो अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखें। जब हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना आ जाएगा तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।